चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां रमजान में रोजा इफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बयान दिया। उनका कहना था कि बीजेपी की तरफ से इस बार रोजा इफ्तार की पार्टी नहीं होगी। कांग्रेस की रोजा इफ्तार पार्टी पर सुमित मिश्रा ने कहा कि मुस्लिमों ने हमेशा कांग्रेस की मदद की है, इसलिए जो कांग्रेस के नजदीक होता है कांग्रेस उसके लिए पलक फावड़े बिछाती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस दौरान निशाना साधा, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए कांग्रेस ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी रोजा इफ्तार पार्टी कर चुके हैं। बीजेपी की हकीकत सामने आ गई है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली ये पार्टी, इसकी हकीकत अब सबके सामने है। कांग्रेस को करना भी चाहिए। अगर कांग्रेस कर रही है तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और कांग्रेस को मुस्लिम बंधुओं ने खूब मदद भी करते हैं। वो तो स्वाभाविक है कि जो जिसके नज़दीक होता है उसके लिए वो पलक पावड़े बिछाता है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष सबका साथ और सबका विकास नारे को दरकिनार करते हुए खुलेआम ये बोल रहे हैं कि रोजा इफ्तार कभी नहीं होगा। शायद ये भूल गए हैं कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 बार रोजा इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री कार्यालय में की थी। वो शायद ये भूल गए हैं कि इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ पे पिछले 11 सालों से नियमित चादर चढ़ाने के लिए पहुंचाते हैं। और उसके बाद इनका इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि शायद ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता बनना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि इस बयान का क्या अर्थ है। तो देखिए, अब रोजा इफ्तारी पर सियासत इंदौर में छिड़ गई है, जहां सुमित मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप देखिए, जिस तरह से इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा न सिर्फ रोजा इफ्तारी में वे शामिल हुए, बल्कि कुछ नेताओं ने तो रोजा इफ्तार पार्टी भी दी है। लेकिन इस बीच अब इस तरह की बयानबाजी निश्चित तौर पर सियासत को गरमाएगी। संवाददाता पीयूष का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पीयूष, जैसा जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने न सिर्फ रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की है, बल्कि कुछ नेताओं ने तो पार्टी ऑर्गेनाइज भी करी है। लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है, क्या यही कारण है कि सुमित मिश्रा ऐसी बात कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो आखिर ये रोजा इफ्तार को लेकर सियासत क्यों शुरू हुई है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल पिछले दिनों राजधानी भोपाल में रोजा इफ्तारी पार्टी आयोजित की गई, इसमें तमाम कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की और अब 23 तारीख को इंदौर में भी कांग्रेस रोजा इफ्तारी पार्टी का आयोजन कर रही है, जिसमें पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल तमाम नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा से सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी भी इस तरीके की पार्टी का आयोजन करेगी, तो सीधे तौर पर वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रोजा इफ्तार पार्टी का बीजेपी की तरफ से करने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। दरअसल सियासत है और सियासत में मुद्दों की तलाश में तमाम नेता रहते हैं। और इस बीच में जो ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है, उस बीच में हम लोग कह सकते हैं कि अब न सिर्फ बीजेपी की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस भी अब रोजा इफ्तार को लेकर शुरू हुई सियासत में मैदान में कूद पड़ी है। बहरहाल ये सियासी बयानबाजी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस मुद्दे ने बीजेपी और कांग्रेस को मौका जरूर दे दिया है और दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे। लेकिन रमजान का महीना है, रोजा रखा जा रहा है और इस पर सियासी माहौल अब मध्य प्रदेश में गरमाने लगा है। शुभांगी, निश्चित तौर पर पीयूष, और देखना होगा कि बयानबाजी आखिर कहां जाकर रुकती है, क्योंकि ये सियासत है, यहां पर बोलने वालों की कमी नहीं है। और जब मुद्दा इस प्रकार का होता है तो आप देखिए कहीं ना कहीं और भी राजनेता सामने आते हैं और अपना अपना पक्ष रखते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।